भारत की अर्बन रेल, जिसे कभी कभी मेट्रो रेल भी कहा जाता है, ने हाल ही में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है। आइए हम मेट्रो रेल सिस्टम की जनरल फंक्शनिंग और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स पर नज़र डालते हैं। मेट्रो रेलवे सिस्टम के 7 प्राइमरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स में शामिल है रोलिंग स्टॉक, ट्रेन ऑपरेशनल प्लान, ट्रैक्शन सिस्टम, सिग्नलिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम, सबस्टेशंस और पावर सप्लाई, वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग HVAC और मेंटेनेंस डेपो। मेट्रो रेलवेज में लुब्रिकेशन के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे रोलिंग स्टॉक क्या है और रोलिंग स्टॉक के प्रकार कौन कौन से हैं, रोलिंग स्टॉक के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और हर सिस्टम पर कौन से लुब्रिकेशन का उपयोग होता है। मेट्रो रेल के लिए IOC द्वारा विकसित लुब्रिकेंट्स। आइए सबसे पहले समझते हैं कि रोलिंग स्टॉक क्या है। मुख्य ऑपरेटिंग बॉडी और व्हील सेट के साथ पूरी मेट्रो रेल को जोड़ दिया जाए तो वो रोलिंग स्टॉक बन जाती है। एक रेक और बोगी के बीच अंतर को समझते हैं। रेक आमतौर पर ट्रेन को ही रेक कहा जाता है। बोगी एक चैसी या फ्रेमवर्क होती है जो एक व्हील सेट को, जो कि एक व्हीकल से जुड़ी होती है, उसे ले जाती है। ये व्हील्स और एक्सल्स का एक मॉड्यूलेटर सब असेंबली होता है। रेक के घटक आमतौर पर रेक 3 प्रकार के होते हैं: ड्राइविंग मोटर कोच DMC या ड्राइविंग कोच, ट्रेलर कोच TC, मोटर कोच MC। 3 यूनिट्स एक विशिष्ट सीक्वेंस में जोड़ी जाती है ताकि रेक बन सके, और इसकी अरेंजमेंट और कोचेस की संख्या का निर्धारण एक विशिष्ट समय सीमा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर होता है। इससे रेक की लेंथ भी निर्धारित होती है। चलिए अब हम रोलिंग स्टॉक के कंपोनेंट्स और लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। बोगी और ड्राइविंग गियर यूनिट। बोगी एक बोल्स्टरलेस टाइप बोगी होती है। ट्रैक्शन मोटर और ड्राइविंग गियर एक फ्लेक्सिबल गियर कपलिंग द्वारा मैकेनिकली कनेक्टेड होते हैं, जिसके माध्यम से पावर मोटर एक्सल को टॉर्क मिलता है। यहाँ पर 2 प्रकार के हाफ कपलिंग्स यूज किए जाते हैं, ऑयल टाइप, ग्रीस टाइप। अब हम बोगी के अलग अलग कंपोनेंट्स में लुब्रिकेंट्स के इस्तेमाल का अभ्यास करेंगे। ड्राइव गियर के लिए ऑयल का उपयोग किया जाता है। मोटर और ड्राइव गियर के बीच के हाफ कपलिंग के लिए भी ऑयल का उपयोग किया जाता है। वैसे ही हाफ कपलिंग को ग्रीस का उपयोग किया जाता है। एक्सल बेयरिंग ओवरहॉलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सल बॉक्स बेयरिंग, बेयरिंग माउंटिंग। इसके अलावा एक्सल बेयरिंग माउंटिंग और व्हील माउंटिंग के एक्सल के लिए भी ग्रीस का उपयोग किया जाता है। पैसेंजर सलून डोर। पैसेंजर सलून डोर ड्राइवर और मोटर बोगीज में फिट किए गए इलेक्ट्रिकल स्लाइडिंग दरवाजे होते हैं। लुब्रिकेशन विभिन्न डोर कंपोनेंट्स पर लगाया जाता है, जैसे कि सलून डोर स्पिंडल शाफ्ट, सलून डोर सेंटर हुक, सलून डोर का सोलेनॉइड, हैंगिंग डिवाइस, सलून डोर का लीवर, लैच, पिन और डोर लॉक। इन सारों को लुब्रिकेट करने के लिए ग्रीस का उपयोग किया जाता है। प्रोपल्शन सिस्टम। ट्रैक्शन के सामान्यतः 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, जो विद्युत पावर सप्लाई करता है, और दूसरा होता है पैंटोग्राफ, जो विद्युत पावर को खींच के चलती गाड़ी को सप्लाई करता है। प्रोपल्शन सिस्टम इस प्रकार होता है: मास्टर कंट्रोलर, जो ड्राइवर्स कैब में स्थित है। कन्वर्टर या इन्वर्टर यूनिट DC पावर को 3 फेज AC सप्लाई पावर में बदलता है और इसे गाड़ी के ट्रैक्शन मोटर्स को फीड करता है, जिससे ट्रेन ऑपरेटर की अपेक्षित मोटरिंग और ब्रेकिंग डिमांड पूरी की जाती है। पैंटोग्राफ एक उपकरण होता है जो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की छत पर माउंट किया जाता है, ताकि ओवरहेड टेंशन वायर के माध्यम से पावर को कलेक्ट किया जा सके। ये एक कॉमन टाइप का करंट कलेक्टर होता है
यहाँ पर विशेष रूप से एक सिंगल वायर का उपयोग किया जाता है और रिटर्न करंट के लिए ट्रेन के ट्रैक का उपयोग किया जाता है। ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम OCS के कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं: कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, ड्रॉपर्स। प्रोपल्शन सिस्टम का लुब्रिकेशन इस प्रकार किया जाता है: मास्टर कंट्रोलर के गियर पर, ट्रैक्शन मोटर की बेयरिंग में, पैंटोग्राफ के फुट इंसुलेटर पर थिन इंसुलेटिंग लेयर का कोटिंग, पैंटोग्राफ के शंट वायर पर कंडक्टिव ग्रीस, पैंटोग्राफ के मूविंग पार्ट्स और बेयरिंग्स में कॉन्टैक्टिल HV पर कॉन्टैक्ट्स ग्रीस, HVAC यानी कि हीलिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का लुब्रिकेशन। एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंपोनेंट्स पर लुब्रिकेशन किया जाता है। HVAC कंप्रेसर के लिए रेफ्रिजरेशन ऑयल लगता है। अर्थ ग्राउंड स्विच, VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और EGS मूविंग कॉन्टैक्ट्स के लिए लुब्रिकेशन ग्रीस के रूप में लगाया जाता है। लाइन सर्किट ब्रेकर में गाइड पिन और उसके स्प्रिंग लुब्रिकेशन, कंप्रेशन स्प्रिंग, सोलेनॉइड वाल्व, ओ रिंग के इंसुलेशन पर लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है। कपलर लुब्रिकेशन यहाँ पे किया जाता है, जैसे कि कपलर की लोअर मफ के मफ कपलिंग्स पर स्क्रूज और बोर्स के बीच की हॉलो स्पेस में, कपलर पिन हेड पर रिप्लेसमेंट के दौरान और कपलर के माउंटिंग बोल्ट्स पर एंटी सीज कपलर ग्रीस लगाया जाता है। WFL यानी व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन। सॉलिड स्टिक टाइप FLU सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि छोटी मात्रा में स्पेशल सॉलिड मटेरियल व्हील के फ्लैंज पे अप्लाई किया जाता है। इसे LCF यानी लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला सॉलिड लुब्रिकेंट कहा जाता है। व्हील घूमता है, वैसे ही ये LCF मटेरियल रेल हेड पर डिपॉजिट करता जाता है और यही लुब्रिकेंट बाकी व्हील्स को लुब्रिकेट करता जाता है जो उसके ऊपर से चले जाते हैं। ऊपर कहे गए सिस्टम से व्हील फ्लैंज और रेल गेज कॉर्नर का वेयर कम होता है। अब हम IOCL द्वारा मेट्रो रेल के लिए विकसित लुब्रिकेंट्स पर एक नज़र डालेंगे। मेट्रो रेल के विभिन्न कंपोनेंट्स में उपयोग के आधार पर इंडियन ऑयल द्वारा विकसित लुब्रिकेंट्स इस प्रकार है: सर्वो सिंग गियर 75W90LL, सर्वो सिंग गियर प्लस 75W90, सर्वो जेम 2 और जेम 3, सर्वो जेम RR3, सर्वोप्लेक्स SHC 120, सर्वो ग्रीज मोलेक्स, सर्वो जेम EP00 और EP2, सर्वो ग्रीज मिरेकल 2 और 3। सारांश: अब तक हमने समझा है कि मेट्रो रेल रोलिंग इक्विपमेंट में ट्रेलर गैरेजेस, वैगन्स या रेक्स शामिल होते हैं जो रेल ट्रैक्स पर चलते हैं। हर रोलिंग स्टॉक में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोबाइल पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के स्मूथ ऑपरेशन के लिए और कम वेयर के लिए अच्छी लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। इंडियन ऑयल सर्वो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट मार्केट्स को लीड करता है। सर्वो ने रिसर्च और डेवलपमेंट्स द्वारा खासकर मेट्रो रेल के लिए लुब्रिकेशन ऑयल्स और ग्रीसेस बनाए हैं। देखने के लिए धन्यवाद।